हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम माइंड मैप की, और चैप्टर होने वाला है क्लास 10th से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अगर हम बात करें कि मुझे जो चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, यानी जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर a जो है 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन जहाँ आपने x² वाला टर्म देख लिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि x² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, x² से कम नहीं होना चाहिए। तो वी इन अदर वर्ड वी कैन से अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह सकते हैं? अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इक्वेशन आती है तो बात इसके सॉल्यूशंस की भी होती है, रूट्स की भी होती है, जीरो की भी होती है, और ये तीनों सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरो तीनों एक ही चीज हैं। अगर आपसे कहता है फाइंड द रूट्स, आपसे कहता है फाइंड द सॉल्यूशन, आपसे कहता है फाइंड द जीरोस, तो आपको ये जानना है कि ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो हम तरीके यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, ये आपने क्लास 8th में ही पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला अभी क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन पे आते हैं। फैक्टराइजेशन में हमें क्या होता है, एक ये सिंपल पॉलिनोमियल गिवन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ हम a और c को मल्टीप्लाई करके उससे फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर्स को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आए विद साइन, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो इसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा क्लास 8th का 9th का, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, है ना। तब तक अब आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन हो गया। नई चीज़ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, और जैसे ही आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो सॉल्व हो जाएगी। इसे मैं कहता हूँ मेरे अमित सर के लैंग्वेज में रामबाण, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ रूट्स। जब अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स नेक्स्ट चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, नेचर ऑफ रूट्स। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। इस पे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर में पक्का मिलेगा, और हो सकता है 4 नंबर में भी मिले। और कैसे मिलेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट है क्या, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, इसके 2 रूट्स आएंगे, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। अब हमें पता है कि कोई पॉलिनोमियल है उसके उतने ही रूट्स आएंगे जितने की उसकी डिग्री होगी। नेचर ऑफ रूट्स बात करेंगे। अगर हमने कहा कि इसके 2 रूट्स हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, मान लेते हैं 2 रूट्स हैं, कोई अल्फा हो गया बीटा हो गया, तो वो कैसे होंगे? तो वो डिपेंड करेगा डी पर। किस पर डिपेंड करेगा? डी। और डी होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। याद करना, ये वर्ड बहुत अच्छे से याद दिमाग में रखना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा इस फॉर्म में और कह देगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको अगर पता ही नहीं होगा क्या है तो कैसे निकालेंगे? तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, 2-3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो इक्वल टू 0 आएगा,
और या तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा और या तो ये लेस देन 0 आएगा। यानी अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, ये 0 के बराबर आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? मैं अगर बात करूं रूट्स की तो इसके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि x की एक ही वैल्यू आएगी, उसी को आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि इक्वल का मतलब अगर मेरा 1 आ गया अल्फा तो बीटा भी 1 होगा, तो x की एक ही वैल्यू आएगी। फिर बात करते हैं कि पॉजिटिव आएगा तो इसमें भी रियल एंड अनइक्वल होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, इतना करेंगे हम इसमें। तो भाई ये रहा हमारा माइंड मैप। इसमें एक मेथड और होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हट गया है। ठीक है, वो बोर्ड में नहीं आएगा, और अगर अब इसको जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम इस पर एक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, इसी माइंड मैप पे बेस दिए। पूरा माइंड मैप है चैप्टर का, इसी से आएगा आपका चैप्टर। तो इसको पढ़ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलके ही जाना है, कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो बस 2 फॉर्मूले पे बेस्ड ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे हम उन क्वेश्चंस को इनकी हेल्प से करते हैं। तब तक आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अगर मैं कहूँ कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर मैं कहूँ डी नेगेटिव आएगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए रूट्स आर इमेजिनरी या नो रियल रूट्स आर देयर। अगर मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया या 20 का माइनस 4 से 0 आ गया, तब क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए सर जो रूट्स होंगे दैट विल बी इक्वल एंड रियल। अब एक चीज और आती है, कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि रूट्स रियल हैं, तो भाई रियल इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो रियल के लिए कंडीशन क्या होगा फॉर रियल रूट्स। मैं एक और कंडीशन यहां लिख ले रहा हूं, फॉर रियल रूट्स, मतलब यहाँ नेचर मुझे पहले से गिवन है कि रूट्स का जो नेचर है वो रियल है, तो मैं वहाँ क्या रखूँगा, d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखो d 0 से बड़ा भी है और d 0 के बराबर हुई, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख लूँगा, इतना आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है ना? चलो ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हमारा पूरा एक नटशेल में सारा रिवीजन हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी दे दूंगा, और सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है वो। और हाँ, बहुत जल्द एक वीडियो हम करेंगे जिसपे जो सीबीएसई ने नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं, जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे आएंगे और कैसे करेंगे। तो इस बार का पेपर बहुत इजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है या जो बड़े क्वेश्चन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के तो नहीं आएंगे, लेकिन केस बेस्ड स्टडी में आ सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी में आ सकते हैं, तो आप उनको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, और हम ऑफलाइन भी विपुलखंड में हैं, और आप चाहें तो कोचिंग सर्च कर सकते हैं, द लर्निंग अड्डा गोमती नगर से सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको हमारी कोचिंग की लोकेशन भी मिल जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन भी आके मुझसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग।